नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि सारी खबरें एक से बढ़कर एक होने वाली है। काफ़ी बड़े अपडेट, काफ़ी बड़े नए निर्णय लिए गए हैं, सभी को जानेंगे विस्तार से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। जी हाँ, सबसे पहली खबर आ रही है यूपी के वेदर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे यूपी के वेदर के बारे में क्या हाल है। जी हाँ, यूपी में रात के तापमान में होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के मुजफ्फरपुर नगर, कानपुर और मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर जी हाँ सबसे ठंडे शहरों में रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, ठंड भी बढ़ने वाली है। आपको बता दें दोनों शहरों का जो न्यूनतम तापमान है जी हाँ 9.6 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। ऐसे में मुजफ्फरपुर और कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा और मेरठ दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। रात के तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ती नजर आएगी। लखनऊ में रात का तापमान 11 डिग्री पर पहुंच गया है। जी हाँ, वाराणसी में अगले 5 दिनों में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है और अभी बाकी अदर शहरों के अंदर भी तापमान में कमी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का इटली की पीएम मेलोनिना के खास तोहफा, दूसरे नेताओं के लिए भी गिफ्ट, किसको क्या मिला। आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इटली के पीएम मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत के बाद उन्हें महाराष्ट्र में बना एक बेहद सुंदर चांदी का बना हुआ मोमबत्ती का स्टैंड दिया। जी हाँ, और इसमें आपको बता दें जितने भी समक्ष नेता थे वहाँ पे कुछ गिफ्ट भी लिए गए थे। जी हाँ, आपको बता दें वैश्विक नेताओं के दिए गए तोहफों में महाराष्ट्र की 8, जम्मू कश्मीर की 5, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 3, झारखंड और बिहार से 2, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और लद्दाख से 1 कलाकृतियाँ भी शामिल थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, देख लिया आपने, आपको अंदाजा लग गया होगा किस प्रकार से ये कला तैयार की गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी बाय इलेक्शन। जी हाँ, यूपी में अब उपचुनाव के रिजल्ट की बारी ठीक 8 बजे शुरू होगी। मतगणना 9 बजे से रुझान आएंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही शनिवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सुबह करीब 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, और आपको पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव में जो परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेल, मसाला, टूथपेस्ट, देश के हालात पर ये क्या कर रहे हैं संकेत। आंकड़ों से थोड़ा समझ लेते हैं। जी हाँ, देश के लिए एक अच्छा संकेत है। रोजमर्रा के सामान की बिक्री में गिरावट नहीं आई है। FMCG कंपनियों की उम्मीद है कि जल्द ही मांग में तेजी आएगी। निल्सन, IQ और कैटर जैसे मार्केट रिसर्चर्स की अडानी, विल्मर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कॉलगेट, LT फूड्स, स्पेशल रिटेल जैसी कंपनियों ने आंकड़े देकर अपनी बात की। उनका कहना है कि खाने के तेल, मसाले, आटे, टूथपेस्ट, चावल, दाल जैसे जितने भी ज़रूरी सामान है उजला सितंबर तिमाही में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्हें भरोसा है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में यह बढ़ोतरी भी जारी रहेगी। और आपको बता दें आमतौर पर मंदी के समय में ग्राहक या तो कम मात्रा वाले पैक खरीदते हैं या फिर सस्ते लोकल ब्रांड खरीदते हैं। कई बार तो वे खुले प्रोडक्ट्स की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, आपको बता दें इस बार जो इजाफा हुआ है जी हाँ अप्रैल-जून तिमाही की खानों की कीमतों में 2 से 2.1% का इजाफा हुआ। वहीं जुलाई से सितंबर में बढ़कर 3.4% हो गया है। जी हाँ, जरूरी सामान की बिक्री में बनी हुई है तेजी, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे रही है कंपनियों को। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी शराब, राजस्व बढ़ाएगी योगी सरकार। एक्वा मेट्रो लाइन समेत 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में आज बैठक की और इस बैठक में योगी सरकार ने कई अहम चीज़ों पर फैसला किया और चित्रकूट में निर्माणाधीन 800 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए मंजूरी भी दी गई है। जी हाँ, और आपको बता दें अभी सबसे बड़ी चीज़ की जो शराब को लेकर बात चल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सस्ती शराब मिल सकती है। सरकार ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिससे GST से निकालकर वैट के दायरे में लाया गया। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शराब बनाने की लागत भी कम होगी
और इस तरह से ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकेगी। वाकई में जिनके पीने गए उनके मज़े हो जाएंगे और पिएंगे वो। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो बताइएगा। एक्वा रेल मेट्रो का विस्तार होगा। कानपुर के 80 गाँवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला है। यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्पशन फंड। यूपी का कोई भी विभाग डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। शराब को सस्ता कर देगी, जिससे राजस्व बढ़ जाएगा। 620 करोड़ रुपए से सौर ऊर्जा को मिलेगी और ताकत। जी हाँ, ये कुछ बड़े ऐलान हैं। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, यूपी के 71 महाविद्यालयों में प्राचार्य से लेकर ग्रेड 4 तक के सभी पद होंगे सरकारी। 2256 पदों पर होगी भर्ती। आपको बता दें, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी पहल करते हुए योगी सरकार ने 71 महाविद्यालयों में 2256 पद सृजित करने का निर्णय लिया और इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए ये पद सृजित किए गए हैं। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, दिल्ली के अंदर घुट-घुट कर जीना होगा। गंभीर श्रेणी की दहलीज पर वायु प्रदूषण AQI 400 के करीब अगले 2 दिन भारी। आपको बता दें, शनिवार रविवार तक कमोबेश स्थिति बन गई है। ऐसे में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार बन गई है। रात के समय में कुहासा छाया है और स्मोग छाने के संकेत। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार वहाँ पे जो धूम्र है, जी हाँ, वायु के अंदर दिख रही है और इसी वजह से जो AQI है वो 400 से पार चला गया, जो वाकई में बहुत ख़राब स्थिति को दिखा रहा है दिल्ली की। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, मदिरा प्रेमियों के लिए ज़रूरी, कल बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें। क्या है वजह, आपको बता दें। जी हाँ, मदिरा प्रेमी जो दारू पीते हैं उनके लिए आपको बता दें, 23 नवंबर को यानी आज ही के दिन संपूर्ण दिवस के लिए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, मतगणना क्षेत्र नगर पालिका श्योपुरा की परिसीमा में इसे ड्राई डे घोषित किया गया और इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, हमारी नज़र है लेकिन दोनों देश के संबंध है। जी हाँ, अडानी केस पर आया व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। आपको बता दें, गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं। भारत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत। जी हाँ, अडवाणी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था और यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है। जी हाँ, अब देखना होगा आखिरकार हुआ क्या है। और व्हाइट हाउस का कहना है कि हम इन आरोपों से वाकिफ़ हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा है कि इस मामले पर हमारी नज़र है और इन आरोपों को लेकर अमेरिका गए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC और न्याय विभाग के DOJ की ज़रूरी जानकारी दे पाएंगे, लेकिन इस मामले को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ने वाले असर पर बात करूंगी। बाकी देखते आने वाले समय में इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है पूरा मामला। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। नोएडा में एक्वा लाइन का होगा विस्तार, बनेंगे 11 स्टेशन। 2991 करोड़ रुपए की होगी लागत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से नॉलेज पार्क 20 तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा और इस पर 778 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस विस्तार से नोएडा के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। 394 करोड़ रुपए से राज्य तो इतना ही केंद्र खर्च करेगा। जी हाँ, पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 2991 करोड़ की लागत आएगी। लोगों को मेट्रो बदलने के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें ऐसी चीज़ें की गई है। ब्लू और ग्रेनो वेस्ट जाने के लिए एक्वा मेट्रो लाइन जुड़ जाएगी और लोगों को मेट्रो बदलने के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। ऐसे में ये इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। अब लोगों को दिल्ली जाने के लिए मेट्रो लेने को सेक्टर 51 पर नीचे उतरने की और पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्टर 61 से बिना उतरे दिल्ली की ओर जा सकेंगे। और ये जो स्टेशन है वो बताए गए हैं, आप एक बार देख सकते हैं पोज करके कि कहाँ से कहाँ पे स्टेशन चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, महाराष्ट्र सांगली के फर्टिलाइज़र प्लांट में गैस रिसाव से 3 की मौत, 9 की हालत गंभीर। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक केमिकल कंपनी में गैस रिसाव का मामला सामने आया। गैस रिसाव के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों में 2 महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट था जिसके रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद गैस रिसाव होने के कारण पुलिस ने यहाँ उर्वरक संयंत्र में रिएक्टर से रासायनिक धुआं छोड़ते हुए विस्फोट हो गया था, तो उसकी जाँच चल रही है। बाकी काफ़ी हादसे वाली बात है, नोक अस्पताल में चल रहा है इलाज। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
महंगाई से लड़ाई अभी नहीं हुई है ख़त्म, क्या दिसंबर में कम होगी ब्याज दरें, आरबीआई के गवर्नर ने दिए हैं संकेत। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट है उसे कटौती करे, फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही। आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोहराया कि मुद्रास्फीति के खिलाफ केंद्रीय बैंक की लड़ाई भी खत्म नहीं। उन्होंने संकेत दिया है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी। दास ने ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के सम्मेलन में अपने भाषण के कारण कहा कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अनुरूप के लाने की प्रतिबद्धता पर जोर देने के साथ ही हम स्पष्ट करते हैं कि केवल सहनशीलता सीमा के भीतर रहना पर्याप्त नहीं है। हमारा काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम 4% के लक्ष्य को स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर लेते। बाकी आने वाला समय बताएगा, और कोई अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या के राम मंदिर पहुंची ठंड, रामललन ने पश्मीना साल के बाद ओढ़ी रजाई, खास ऊनी कपड़े आ रहे हैं। जी आपको बता दें अयोध्या में भगवान श्री राम जी को वहाँ पे भी ठंड पहुँच गई है। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी पर गुरुवार को तापमान में गिरावट के साथ राम मंदिर में रामलला के ठंड से बचाव के लिए लिहाफ यानी रजाई का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी कैबिनेट में प्रयागराज महाकुंभ के लिए खोला खजाना, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आपको बता दें यूपी की योगी कैबिनेट में महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए खजाना खोल दिया गया है। शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से 23 को मंजूरी मिल भी गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ आपको बता दें दुधवा और लखनऊ के बीच 25 नवंबर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। जी हाँ कितना होगा किराया, आपको बता दें यूपी के पर्यटन स्थलों को भ्रमण करने के लिए पर्यटक के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है और यह सेवा दुधवा और लखनऊ के बीच में संचालित होगी, जो कि 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। जी हाँ, और इसके लिए आपको बता दें हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए पर्यटन को 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करना होगा। और इसको लेकर गुरुवार की देर रात तक मैसर्स जेटवर्स एविएशन पर पर्यटन लिमिटेड के साथ MOU हुआ है, जिसमें 5,000 रुपये देकर आप अपना पूरा का पूरा घूम सकते हैं वहाँ पे, वो भी एक हेलीकॉप्टर से। जी हाँ, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।